दोस्तों, भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक सामान्य जमीन का हिस्सा नहीं है। ये देश के नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने वाला बेहद इंपॉर्टेंट रास्ता है। इसी वजह से इस इलाके की सिक्योरिटी को लेकर भारत लगातार अपनी स्ट्रेटजी मजबूत कर रहा है। अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह के सिलीगुड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान सिक्योरिटी को लेकर एक नए ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड की बात सामने आई है। इस पूरे प्लान को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। ये एक रिलेटिवली नैरो लैंड कॉरिडोर है जिसके जरिए भारत का नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अगर किसी वजह से ये कनेक्शन गंभीर रूप से प्रभावित होता है तो नॉर्थ ईस्ट तक जमीन के रास्ते पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से सरकार पिछले कुछ समय से इस पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करने पर काम कर रही है। अब इसमें एक ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड को भी जोड़ने की बात सामने आई है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ सिलीगुड़ी के एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करने की बजाय उसके आसपास 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मजबूत प्रेजेंस बनाई जाए। इन 3 लोकेशन में असम का धुबरी एरिया, बिहार का किशनगंज और वेस्ट बंगाल का चोपड़ा एरिया शामिल है। इन तीनों जगहों को मिलाकर एक तरह का ट्रायंगुलर तैयार होता है जिसके बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार सीधे सिलीगुड़ी में ज्यादा ट्रूप्स क्यों नहीं बढ़ा देती? इसका जवाब काफी सिंपल है। अगर किसी सेंसिटिव एरिया में सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक ही जगह पर रख दी जाए और किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में उस लोकेशन पर हमला हो जाए तो एक साथ काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक ही रूट पर ज्यादा डिपेंडेंस भी रिस्क बढ़ा देता है। इसके मुकाबले अगर फोर्सेस को अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रखा जाए तो जरूरत पड़ने पर वह अलग अलग डायरेक्शन से एक दूसरे की मदद कर सकती है। यही ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस ट्रायंगुलर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है असम का धुबरी एरिया। यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है बिहार का किशनगंज जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथर्न साइड में आता है। इससे फोर्सेस को एक अलग डायरेक्शन से कॉरिडोर की तरफ मूव करने का ऑप्शन मिलता है। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वेस्ट बंगाल का चोपड़ा एरिया। ये बांग्लादेश बॉर्डर के काफी करीब है। इसीलिए यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने का मतलब सिर्फ कॉरिडोर की सिक्योरिटी मजबूत करना नहीं है बल्कि बॉर्डर एरिया पर भी ज्यादा नजर रखना है। इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यह है रिडंडेंसी। आसान भाषा में इसका मतलब है अगर एक रूट या एक लोकेशन किसी वजह से काम नहीं कर पाती तो भारत के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद रहे, यानी पूरी सिक्योरिटी एक ही जगह पर डिपेंड नहीं रहेगी। दूसरा फायदा है फास्ट मोबिलाइजेशन। अगर किसी सेंसिटिव एरिया में अचानक सिचुएशन खराब होती है तो दूर स्थित बेसिस से फोर्सेस को लाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आसपास मल्टीपल मिलिट्री पोजीशन मौजूद हो तो ट्रूप्स और इक्विपमेंट को ज्यादा तेजी से मूव किया जा सकता है। तीसरा फायदा सर्विलेंस का है। जब मिलिट्री और बॉर्डर फोर्सेस अलग अलग लोकेशन पर मौजूद रहती है तो पूरे सराउंडिंग एरिया पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे सस्पिशियस मूवमेंट, इनफिल्ट्रेशन या किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन भी मजबूत होती है। आर्मी, बीएसएफ और एसएसबी जैसी फोर्सेस की लगातार प्रेजेंस से बॉर्डर और आसपास के सेंसिटिव एरियाज में सिक्योरिटी नेटवर्क ज्यादा मजबूत बनता है। लेकिन इस नए सिक्योरिटी ग्रिड की खास बात सिर्फ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है। इसमें मल्टीपल एजेंसीज को जोड़ने की बात भी सामने आई है, यानी आर्मी के साथ बीएसएफ और एसएसबी की रोल होगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट पुलिस को भी सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। यह कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी सेंसिटिव एरिया की सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी के भरोसे नहीं चल सकती। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अलग फोर्सेस की जरूरत होती है, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसीज काम करती है और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट पुलिस की भूमिका होती है। अगर ये सभी एजेंसीज एक दूसरे के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और रेस्पॉन्स भी तेजी से दिया जा सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी को लेकर भारत की प्लानिंग सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस किया जा रहा है। रोड्स, हाईवेज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश हो रही है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तेजी से मूव किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंस को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस है। इसका उद्देश्य सिर्फ ज्यादा सोल्जर डिप्लॉय करना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की मदद से बॉर्डर को ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर करना है। वहीं इस पूरी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए 2025 में हुई भारतीय आर्मी की एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है। नॉर्दर्न बंगाल में तीस्ता प्रहार नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी। इसमें आर्मी ने अलग अलग कैपेबिलिटीज को एक साथ टेस्ट किया था। इन्फेंट्री, एविएशन, स्पेशल फोर्सेस, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी और रिवर क्रॉसिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों पर फोकस किया गया। इसका मतलब साफ है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी को लेकर भारत सिर्फ थ्योरेटिकल प्लानिंग नहीं कर रहा, अलग अलग सिचुएशन में मिलिट्री रेस्पॉन्स कितना फास्ट और इफेक्टिव हो सकता है इसे भी प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर भारत को इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी को लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जियोग्राफी है और बदलता रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। उत्तर में चाइना है और ईस्ट में बांग्लादेश। दोनों ही साइड्स भारत की सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए इंपोर्टेंट है। खासकर चाइना के साथ भारत का लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ इसका बड़ा एग्जाम्पल है। उस समय भारत और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी और डोकलाम का लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े इस नैरो कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश का फैक्टर भी है। यहाँ सिचुएशन को थोड़ा केयरफुली समझना जरूरी है। बांग्लादेश खुद भारत के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन कर रहा है ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ समय में बांग्लादेश के पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के साथ बढ़ते डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्ट्स ने भारत की सिक्योरिटी प्लानिंग को जरूर प्रभावित किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स बढ़े हैं। पाकिस्तानी नेवल वेसल्स बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट तक पहुंचे हैं। चाइना का बांग्लादेश में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पहले से काफी इन्फ्लुएंस है। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर चाइनीज ओरिजिन डिफेंसिव इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी की रिपोर्ट भी सामने आती रही है। भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश का जियोग्राफिकल लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तुरंत कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, लेकिन डिफेंस प्लानिंग में कंट्रीज सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं देखती, वे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी ध्यान में रखती है। अगर किसी सेंसिटिव कॉरिडोर के आसपास कई कंट्रीज की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हो तो भारत के लिए अपने डिफेंसिव प्रिपरेशन को मजबूत करना लॉजिकल है। और यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर सिक्योरिटी, रोड सर्विलेंस और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को एक साथ स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इस पूरी स्ट्रेटजी में एक और इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ सिलीगुड़ी में ज्यादा ट्रूप जमा करने की बजाय आसपास मल्टीपल पोजीशन डेवलप कर रहा है। इससे मिलिट्री नेटवर्क ज्यादा स्प्रेड आउट होता है और किसी एक लोकेशन पर डिपेंडेंस कम होती है। यानी अगर हम पूरी तस्वीर एक साथ देखें तो भारत की स्ट्रेटजी काफी क्लियर नजर आती है। एक तरफ नए मिलिट्री पोजीशंस, दूसरी तरफ बॉर्डर फोर्सेस और स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस, तीसरी तरफ इंटेलिजेंस और स्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन और चौथी तरफ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इन सभी स्टेप्स का एक ही उद्देश्य है, अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं तो भारत के पास पहले से तैयार मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑप्शन मौजूद हो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स की इंपोर्टेंस को देखते हुए ये अप्रोच काफी प्रैक्टिकल दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी सिर्फ वेपन्स या सोल्जर से नहीं होती। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट मोबिलिटी, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और मल्टीपल एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। आने वाले समय में अगर भारत इस पूरे रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है तो इसका फायदा सिर्फ वॉर टाइम सिचुएशन में नहीं बल्कि नॉर्मल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी मिलेगा। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर अपनी तैयारी को लगातार बढ़ा रहा है। चाइना की प्रॉक्सिमिटी हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो या नॉर्थ ईस्ट की ओवरऑल कनेक्टिविटी, हर एंगल को ध्यान में रखकर सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। और शायद इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि भारत अब अपने चिकन नेक को लेकर किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी के आसपास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एक्सपेंड होता है और इस ट्रायंगुलर सिक्योरिटी नेटवर्क को किस तरह डेवलप किया जाता है।